की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म स्नेह महान भाव। पिछले दिनों हम इन 6 ढाला के माध्यम से अपनी आत्मा की सुरक्षा कर रहे थे और कौन कौन से उपकरण हैं जिनसे हम कर्म रूपी चोरों को आने से रोक सकते हैं, हमारी आत्मा की जो निधि है उसको विलुप्त होने से बचा सकते हैं, कैसे हम किले की रक्षा करें, कैसे नगर की रक्षा करें, ये सारी चीज़ क्रम से बता रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा 6वीं ढाल की 6 काव्य तक कि आत्मा के कितने वेद होते हैं, फिर उनके भी उपवेद आदि हमने देखे। जीव के 3 वेद देख लिए, बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म, उसके भी उपवेद देख लिए। अब देखते हैं अजीव। यह अजीव क्या होता है, यानी कि पोत करो। श्लोक नंबर 7 निकाल लेंगे। चेतनता बिन सो अजीब है, पंच वेदता के हैं पुद्गल पंचवरन रस गंध दो, फरस बसो जाके हैं जे पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी तिष्ठत होए अधर्म सहाय, जिन बिन मूरत निरूपी। हाँ, यहाँ बता रहे हैं चेतनता बिन सो अजीव है, जिसमें चेतना नहीं पा जाती है वो क्या है, अजीव। पंच वेद ताके, और जिसके 5 वेद हैं, जिसके 5 भेद हैं, जिसके अंदर चेतना है, जीवित है, चलता है, हाँ, जो जीता था, जीता है, जीवित रहेगा वो जीव, और जिसके अंदर से चेतना निकल चुकी है, जिसके अंदर चेतना नहीं है वह अजीव। अच्छा, हेलीकॉप्टर जीव है अजीव है? अरे वो तो उड़ रहा है। और ये शरीर जीव है या जीव? इन्होंने कहा ये शरीर जीव है, तो जब आत्मा निकल जाती है तो फिर ये चलता क्यों नहीं है? ये शरीर अजीव है और इसके अंदर जो जीव है वो जीव है, यानी कि जीव और अजीव दोनों ही एक साथ हैं, लेकिन एक नहीं है। देखने में दृष्टिगोचर होता है कि जीव और अजीव, यही जीव है, यही अजीव है। उंगली में लगी तो तुम्हें कष्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये उसके साथ है। जैसे दूध को गर्म करेंगे और उसमें जल मिला हुआ है तो जल जलेगा नहीं जलेगा? जलेगा? जलता है नहीं जलता? वो जलता है नहीं, वो उड़ जाता है, वो नष्ट हुआ क्या जल। जैसे आपने 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी तो मिला ही लेते हो, वो मिलाया,
हम मान लीजिए आप 1 लीटर मिलाते हो और फिर उसे गैस पे गर्म कर रहे हो, तो जल जलेगा या नहीं जलेगा? वो जलता नहीं है, वो भाप बन के उड़ जाता है। ऐसे ही इस शरीर है दुग्ध की तरह, और जो जल है वो है आत्मा की तरह। वो जलती नहीं है, मरती नहीं है, और वो आत्मा निकल के चली जाती है, और फिर जैसे ही ऊपर गई फिर वो दोबारा से बारिश बनी, फिर बरस गई। ऐसे ये जीव निकला और फिर दूसरे शरीर में पहुंच गया, तो उसके साथ रहने लग गया। ऐसे ये शरीर है, इसमें जीव रहता है, ये जीव नहीं है। ये पिलर है, ये जीव है, जीव है। एक कथा आती है कि प्रहलाद की खम्भे को फाड़ा, उसमें से विष्णु अवतार प्रकट हुआ, ऐसा वैदिक परंपरा में आता है। तो खम्भे के अंदर था क्या वो? तो फिर कैसे? क्या है, वो पृथ्वी कायिक था, और पृथ्वी कायिक भी जीव होता है, और उसमें भी भगवान बनने की शक्ति होती है। भगवान बनने की शक्ति होती नहीं होती है? तो इस अपेक्षा से जैनिज्म में भी बताया कि हाँ, उसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है, लेकिन अभी बना नहीं है। ऐसे ही बता रहे हैं कि जो हमारा और आपका शरीर है, इसमें जीव रहता है, लेकिन ये जीव नहीं है। तो चेतनता बिन सो अजीव है। तो जो चेतना के बिना है, कुछ भी है, जो हमें अपनी नेत्रों से दिख रहा है, वो सब अजीब है। मतलब आप लोग भी अजीब हो, हाँ, क्योंकि हमें आत्मा दिख नहीं रही, आपका शरीर दिख रहा है और वो जीव है नहीं। तो उसके 5 वेद हैं। कौन कौन से? आगे बता रहे हैं। पुद्गल पंच वरण रस गंधु फरस वसु जाके, और उसके भी फिर भेद कर दिए। पुद्गल के 5 वर्ण, यानी कि वर्ण के 5 वेद, रस के 2 वेद, नहीं, पुद्गल पंच वर्ण रस, यहाँ पर बता रहे हैं 5 वेद वर्ण के, 5 कलर होते हैं, फिर उनसे अनेकों कलर बन जाते हैं। कहते हैं ना, सप्त रंगी इंद्रधनुष, वो 7 नहीं होते, 5 ही होते हैं मुख्य रूप से, उनसे अनेकों असंख्यात कलर बनते जाते हैं। और इसमें बताया है रस, रस कितने होते हैं? 6 रस। अम्मा ने कह दिया 6 रस, मीठा, नमक, तेल, घी। अम्मा वो रस नहीं होते, वो रसी व्रत होता है। 5 रस होते हैं, खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला और कड़वा। हाँ, खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला और कड़वा। खट्टा क्या होता है? नींबू। मीठा, हाँ, शक्कर वगैरह। खट्टा, मीठा, चरपरा, मिर्ची, कसायला, आंवला वगैरह। और कड़वा, नीम, करेला वगैरह। ये खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला और कड़वा। गंध कितनी होती है? कौन कौन सी? दुर्गंध और सुगंध। इसके अलावा और कोई होती हो? देख लो। मुख्य रूप से 2 गंध होती हैं, उसमें से अनेकों प्रकार की स्मेल आने, ना कुछ ऐसी गंध होती है, ना वो अच्छी लग रही ना बुरी लग रही, ठीक है ना। वसु 8, फरस, स्पर्श। स्पर्श के कितने भेद हैं? हाँ, कौन कौन से? रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, ठंडा, गरम। रूखा, चिकना, जो चिकना है, कोई भी मान लो ये घड़ी है, या तो ये रूखी होगी या चिकनी होगी, एक ही होगी। ऐसा नहीं कि महाराज ये चिकनी भी और रूखी भी, नहीं, एक ही होगी। हाथ लगा के महसूस कर रहे हैं, चिकनी है। रूखा,
चिकना, कड़ा नरम। या तो ये टाइट होगा या फिर सॉफ्ट होगा। जो सॉफ्ट है वो कड़क कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। और जो टाइट है वो सॉफ्ट नहीं हो, तो ये कैसी है, टाइट है, सॉफ्ट नहीं। रूखा चिकना कड़ा नरम, हल्का भारी। ये हल्का है भारी है, ये हल्का है भारी है, हल्का है, तो फिर ये क्या है, ये इसकी दृष्टि में भारी है और ये इसकी दृष्टि में हल्का है। तो वो अपन को इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपने कभी नहीं ये तो हल्का ही है, और आपके सामने पेपर है, ये भारी हो जाएगा कि फिर नहीं। इसके सामने ये हल्का है, और ये मान लो आपके सामने 20 किलो का बाट रखा है, उसके सामने हल्का है। हल्का भारी, रूखा चिकना कड़ा नरम, हल्का भारी ठंडा गरम। आपने दूध लिया, या तो वो गर्म होगा या ठंडा होगा। आप कहोगे महाराज जी गुनगुना तो हो सकता है, गुनगुना भी गर्म में ही आता है ना, गुनगुना भी गर्म में आता है। तो याद, हाँ आप कह सकते हो उसे नॉर्मल, लेकिन कोई चीज़ बिल्कुल बराबर में नहीं हो सकती। आपको 50% गर्म 50% ठंडा हो ही नहीं सकता। हाँ, उसमें कुछ कम ज़्यादा ज़रूर होगा, और जो कम है वो उस अपेक्षा से वो ठंडा है, और जो ज़्यादा है उस अपेक्षा से वो गर्म है। तो 8 वेद हो गए स्पर्श के, कौन कौन से, रूखा चिकना कड़ा नरम, हल्का भारी ठंडा गरम। तो ये पुद्गल के भेद होते हैं। कोई भी चीज़ है, चाहे शरीर है, चाहे चेतन है, चाहे अचेतन है ना। 2 प्रकार के पुद्गल होते हैं। ये शरीर चेतन पुद्गल होता है, जो चेतन के साथ रह रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, गा रहा है, बोल रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, सो रहा है, ये चेतन पुद्गल है। और अचेतन, ये नारियल है, ये टेबल है, ये खम्मा है, ये अचेतन है ना। तो इनके 8 वेद होते हैं। स्किन या तुम रुक्स होगी या चिकनी होगी ना। फिर दूसरे या रूखा चिकना कड़ा नरम। एक होती है ना किसी की स्किन ऐसे देखो तो अरे महाराज जी आपका हाथ तो ऐसा है, तो मतलब या तो चमड़ी टाइट होगी, और एक होती है ना कुछ लोगों की चमड़ी जरा सा ऐसा किया नहीं लाल हो जाती, इतनी सॉफ्ट होती है। तो महान बाप यहाँ पर 8 वेद बताए इस प्लस के। तो वह पुद्गल द्रव्य है। तो वह क्या है, पुद्गल द्रव्य है ना, जो जीव और पुद्गल को चलाने में निमित्त है। महाराज जी जीव देख लिया, पुद्गल देख लिया। अब धर्म द्रव्य, जो चलते हुए जीव को चलाने में सहायक। ये कथन पहले भी आ चुका है, हाँ दूसरे डाल में आ चुका है। जो चलते हुए जीव को चलाने में सहायक है वह धर्म द्रव्य। इसकी ज़्यादा संक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि पहले से हम बता चुके हैं। हाँ जिसको भी जानना हो द्वितीय डाल को सुन ले। और अनुरूपी अमूर्तिक है वह धर्म द्रव्य तथा तिष्ठत। कहते हैं हे स्वामी अत्र 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 संबोसट आवानम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। तिष्ठ का मतलब होता है रुको, पहले बुलाया फिर रुको। ऐसा नहीं किया करो हे स्वामी अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ आवानम आवानम, उल्टा नहीं बोलना कभी, पहले बिठा दिया। हाँ बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक बच्चा था, हम आगरा में थे, हमारे ज्ञानानंद जी महाराज जी के आहार में जा रहे थे, ओल्ड ईदगाह की बात है। तो चौके में गए तो महाराज जी को बोला नहीं कि महाराज जी उच्चासन विराजिए, तो महाराज जी वापस आ गए। अगले दिन उसी घर में पड़ गए महाराज जी। अब वो हर सीढ़ी पे कहे महाराज उच्चासन विराजिए, महाराज उच्चासन विराजिए। बोले भैया पहुँच तो जान दे वहाँ तक। नीचे से ऊपर पहुँच रहे थे, 1 मंजिल पे मकान था, 1st फ्लोर पे। तो अब उसको डर था महाराज वापस ना चले जाएं आज भी। तो हर सीढ़ी पे है महाराज जी उच्चासन विराजिए,
हे महाराज उच्चासन में राजिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं जहाँ पे जो वह रुकने का स्थान है वहाँ रुके, है ना। जो रुके हुए जीव को रोकने में सहायक है, चलते हुए को रोकने में सहायक नहीं, रुके हुए जीव को रोकने में सहायक है वह अधर्म द्रव्य है। जिनेंद्र भगवान ने उस अधर्म द्रव्य को बिन मूर्ति अमूर्तिक यानी कि अरूपी कहा है। अधर्म द्रव्य किसी को दिखता है क्या? अधर्मी पुरुष तो दिख जाएगा, अधर्मी पुरुष तो दिख जाएगा और धर्मी पुरुष भी दिख जाएगा, लेकिन धर्म अधर्म द्रव्य दिखते नहीं, ये निरूपी हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा? पुद्गल के रस, गंध, वर्ण और स्पर्श और रूप, कल ये चीज़ देखी। ये पुद्गल की खास बात होती है इसमें। ये पुद्गल में जैसे स्पर्श है, स्पर्श में 8 भेद हैं, तो 4 तो उसमें होंगे ही होंगे। अब को महाराज जी पुद्गल में स्पर्श में से 1 ही होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, नहीं 4 होंगे ही होंगे। या तो वो रूखा चिकने में 1 होगा, या कड़ा नरम में से 1 होगा, या हल्के भारी में से 1 होगा, ये होगा ही होगा। तो इन चीज़ों को अपन को ध्यान रखना है। और जिनेंद्र भगवान ने इन धर्म अधर्मों को जो आगे कहा जाएगा, उन आकाश और काल द्रव्यों को अमूर्तिक इंद्रिय गोचर कहा है। और आकाश है और काल है, इनको इंद्रिय गोचर कहा है। इसका हम स्वरूप बाद में देखेंगे। समय हो चुका है, 3:30 बज चुके हैं। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की जय। कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं।